रिमोट वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, कैसे काम करता है? हम्म। सतीश, क्या क्या कर दिए हो भाई यार, बोलोगे तुम लोग? दिखाओ, अपनी स्क्रीन शेयर करो। अच्छा। राहुल, आपने क्या क्या दिया? इससे पहले प्रीवियस वीडियो का जो कनेक्शन स्टिंग वगैरह बताए थे और वो शुरू से वीडियो हम देख रहे थे, वही किए सर अभी तक। लास्ट अब क्लास क्या से जो आप 5 मिनट नाम का बताओ। पहले का हाँ, क्लास था सर, वही। इससे पहले क्या होता है, नाम बताओ काम का कि सर इसमें ये ड्रॉप डाउन करना है। कनेक्शन ड्रॉप, अच्छा, ड्रॉप डाउन बनाना सीख लिए? कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन का सर वो वीडियो। हाँ, नहीं सर पूरा बनाया नहीं है, अभी डेटाबेस हम्म। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया और बना रहे हैं सर कैस्केडिंग ड्रॉप, आज हो जाएगा सर। अच्छा। ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या बनाने की जरूरत है? चलो ठीक है, रिमोट वैलिडेशन पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे व्यू में, कास्केड में, यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं 12, तो यहाँ पे नेम, एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, कंट्री आईडी, स्टेट आईडी, डिस्ट्रिक्ट आईडी, कंट्री नेम, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेम, ईमेल, दिस, इसको कनेक्ट करते हैं, कंट्रोल के डी। अब देखो, हम्म, अब यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, ये कंट्री नेम नहीं, ठीक है। जो ये एम्प्लॉय का टेबल है, दिख रहा है ना स्क्रीन? भाई स्क्रीन दिख रही हाँ है ना? सर दिख रहा है सर। ठीक। हाँ सर। अब ये कंट्री एम्प्लॉय का जो ये मॉडल है, इसको क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, कंट्री आईडी, स्टेट आईडी, डिस्ट्रिक्ट आईडी, ठीक है। ठीक है, एम्प्लॉय वाला जो टेबल है, इसको अब क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, कंट्री आईडी, स्टेट आईडी, डिस्ट्रिक्ट आईडी। एम्प्लॉय आईडी जो है ये प्राइमरी की है, और ये नेम, ईमेल, कंट्री आईडी, स्टेट आईडी और डिस्ट्रिक्ट आईडी, इसकी वैल्यू हमें इंसर्ट करानी पड़ेगी। सतीश, तुमको मैंने कहा था वो करने के लिए, ऐड कराने के लिए, ऐड करवा दें क्या? कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। भाई सतीश, ऐड करवाने के लिए बोले थे, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। कैसे करवाएंगे? मतलब उसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट कर रहे हो, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में? हम्म। हम्म। ठीक, और स्टेट को? हम्म। 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 तो स्टेट वाले टेबल में कंट्री की आईडी कहाँ से ला रहे हो?
नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम एक बार कंट्री सेव करवा रहे हो, एक बार स्टेट सेव करवा रहे हो? ऐसा क्यों? याद, हर बार याद रखोगे क्या कि मान लो कि तुम भूल गए कि स्टेट की आईडी क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट कैसे सेव कराओगे? कहीं 4 नंबर की जगह तुमने 3 नंबर, वहां 3 दे रहे हो आईडी यूआई से, है ना? तो वैसे नहीं होता है ना। तीनों टेबल में एक साथ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है ना, तब जाके मामला बैठेगा ना। चलो ये भी बताना ही पड़ेगा तुमको। चलो ठीक है, एएसपी फॉर अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, कंट्री नेम नहीं रहेगा, कंट्री आईडी, ठीक है। कंट्री आईडी, यहाँ पे स्टेट आईडी और यहाँ पे डीआईएस, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आईडी। डिस्ट्रिक्ट आईडी यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ के बाद हमारा क्या रहेगा, एक बटन रहेगा, क्लास MB2, और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सॉरी सबमिट, यहाँ पे क्लास BTN, BTN ब्लॉक, और यहाँ पे BTN प्राइमरी, और यहाँ पे फिर वैल्यू से, और इसको हम क्या कर देते हैं, प्लॉट इंड, ठीक। अब देखो, अभी हमारा फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, तो अभी इसको हम सेव करेंगे, तो ये इसकी रूपरेखा थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, कास्केड, ठीक है। अब हमें कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ये आ गया। तो अभी ये हमारा वैसे ही चल रहा है, सिलेक्ट स्टिक, ये ठीक है। अब हम थोड़ा सा चाहते हैं इसको डिजाइनिंग करना, देखो डिजाइनिंग भी साथ साथ करते रहेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, ठीक है। डिजाइनिंग में हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर देना, ठीक है। तो बॉर्डर देने के लिए हम कौन सी क्लास यूज करते हैं, बॉर्डर और इन्फो, बॉर्डर, बॉर्डर इन्फो, और उसके बाद पी पैडिंग देने के लिए P4, और उसके बाद क्या करते हैं इसको राउंडेड, ठीक है। बॉर्डर ये क्या काम करेगा, चारों तरफ से बॉर्डर अप्लाई करेगा। बॉर्डर इन्फो क्या करेगा, ये कलर अप्लाई करेगा। P4 क्या करेगा, पैडिंग अप्लाई करेगा। और राउंडेड क्या करेगा, चारों तरफ से इसके बॉर्डर को, बॉर्डर के कॉर्नर को थोड़ा सा राउंडेड कर देगा, ठीक है। देखो आया इस प्रकार से, ठीक। अब बटन पे चाहते हैं थोड़ी सी मार्जिन देना, इसलिए कि ये ड्रॉप डाउन से बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है, तो इसको मार्जिन हम दे देते हैं, MB2 है तो इसको MT, MT4, ठीक है।
देखो नीचे आया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा हम हेडिंग देना चाहते हैं कि हमें नहीं पता है कि इसकी हेडिंग क्या है, इसके किसके लिए फॉर्म बना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आएंगे और इसके नीचे थोड़ा सा, और यहाँ पे लिखेंगे div क्लास, और यहाँ पे लिख देंगे कार्ड हेडर, ठीक है। ठीक है, ये किसके लिए यूज करते हैं, जब कार्ड बनाते हैं तो उसमें कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी, कार्ड फुटर, ठीक है। तो उसी की हमने क्लास ले ली, और इसके नीचे थोड़ा सा हम मार्जिन दे देते हैं ताकि स्पेस बना रहे, MB4। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें कौन सा H2 यूज कर लेते हैं हेडिंग के लिए, ठीक। H2, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लास दे देते हैं। क्लास में हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट इन्फो, ठीक, और टेक्स्ट सेंटर। और ये फॉर्म किसके लिए है, एड एड एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसको यदि हम रन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। आया। अब हमें फॉर्म फॉर्म का ये रूप ले लिया कि ये फॉर्म, हमें लग रहा है कि ये फॉर्म किसके लिए है, ऐड एम्प्लॉय के लिए है। अब देखो, अब जब सबमिट बटन हम करते हैं तो ये कहाँ जा रहा होगा, कंट्रोलर। अब देखो ये कहीं नहीं जा रहा होगा, ये कास्केड के ऐड एम्प्लॉय नाम के एक्शन मेथड में जा रहा होगा, लेकिन हमें इसको कहाँ भेजना है, HTTP पोस्ट, ठीक है। ये HTTP पोस्ट, और ये हमारा क्या होगा, पब्लिक एक्शन आए, ये यही सेम कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, मॉडल रिसीवर, कास्केड स्टेट, क्या है हमारे व्यू मॉडल का नाम, यहाँ से जो मॉडल हम यहाँ से बाईपास करते हैं, ये मॉडल हमें चाहिए, कंट्री स्टेट व्यू मॉडल, और यहाँ पे कंट्री स्टेट, स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल, कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी कंडीशन लगेगी, कौन सी कंडीशन लगेगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमें पता, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा रहेगा इफ मॉड नॉट, ठीक है, पहले चेक करवाएंगे, इफ नॉट मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, ठीक है। अगर मेरा मॉडल स्टेट इज वैलिड नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास कई तरीके होते हैं। जब हमारा मॉडल स्टेट फेल होगा तो वहां पे हमें वैलिडेशन मैसेज दिखा देगा, ठीक है। देखो, एक तो हम ये लिख सकते हैं, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल इधर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक डायनेमिक, हम डायनेमिक भी दे सकते हैं और स्टैटिक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ठीक, और ये हमारा क्या रहेगा, स्टैटिक मैसेज रहेगा। तो यहाँ पे हम पास कर सकते हैं, देयर एरर विथ द फॉर्म सबमिशन, ठीक है। देयर एरर विथ द फॉर्म सबमिशन, प्लीज कॉन्टेक्ट, या फिर प्लीज करेक्ट देम, ठीक है। ठीक, ये मैसेज हम पास करेंगे किसको, जिसको भी पास करना होगा उसको। अब देखो, अब यूजर ने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी थी, ठीक है, मान लो कि उसने फर्स्ट नेम, ईमेल, कंट्री नेम, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ आया, और फिर से इसको हम ले जाएंगे UI वाले पेज पे, तो क्या उसको दोबारा नेम इंटर करवाने की जरूरत होगी, नहीं। इसलिए एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, अगर हमारा
हमने नाम इंटर कर दिया, फिर दोबारा सबमिट बटन पे क्लिक किया, फिर वैलिडेट किया। फिर अगर यहाँ से नेम रिमूव हो जाएगा, क्या बार बार वही चेक कर भरता रहेगा नेम? तो उसको क्या चाहिए होता है, फिर से वही डेटा चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी मॉडल को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न व्यू। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मॉडल। ठीक है, तो जो भी हमारा सॉरी, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा डेटा कहाँ है, इसमें है। ठीक है, तो इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये क्या काम करेगा, जो भी इसमें डेटा रहेगा वो ले जाके फिर से मॉडल से हमारी मैपिंग कर देगा और हमें फिर से मिल जाएगा। ठीक है, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो रिटर्न अभी के लिए व्यू कर देते हैं, बाद में आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इतना काम तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे, अब इस मैसेज को तो हमें दिखाना भी होगा, अभी तो ये दिखेगा नहीं। देखिए इसको हम रन करते हैं, और यहाँ से जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये पोस्ट मेथड पे आएगा। ठीक है, अब देखिए आया यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी हमें लेना होगा इस ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे दिख रहा है कंट्री आईडी 0 दिस दैट वाज दिस। ठीक है, तो अभी क्या होगा, हमारा मॉडल स्टेट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, जब नहीं होगा तो ये हमें एरर रिटर्न किया, और एरर रिटर्न करने के बाद यहाँ पे हमें डिस्प्ले हुआ। ठीक, अब देखिए इस पे वैलिडेशन मैसेज लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल पे वैलिडेशन लगानी होगी। ठीक है, कहाँ वैलिडेशन लगानी होगी, मॉडल पे, जो भी मॉडल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले तो हमारा होगा रिक्वायर्ड करेंगे नेम को। ठीक है, रिक्वायर्ड, देखिए ये वाला मैसेज दिखेगा। ठीक है, ये वाला जो स्टैटिक मैसेज है ये दिखाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे चलेंगे और सीधे क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तरीका होता है इस मैसेज को दिखाने का। ऐड एम्प्लॉय के नीचे है फॉर्म के अंदर, इसको फॉर्म के अंदर रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाहर ही सही था। ठीक है, अब देखिए ठीक है, इसको देखो, अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है वैलिडेशन मैसेज। तो ये जो मैसेज होता है, देखो ये तो होता है प्रॉपर्टी के लिए मैसेज। ठीक है, एएसपी वैलिडेशन फॉर, और इसको हम क्लास नहीं देंगे, तो देखो क्लास नहीं दिया गया है तो इसको क्लास देंगे, क्लास एएसपी, सॉरी क्लास क्या देंगे, टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नेम इसको रेट में लिखेगा, लेकिन ये किसके लिए है, प्रॉपर्टी के लिए है। ठीक है, ये जहां भी होगा एरर ईमेल टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, फिर जहां भी होगा ये किसके लिए चलेगा, प्रॉपर्टी के लिए चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज दिखेगा, एक हमें दिखाना है जेनेरिक मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इफ, और हम चेक कर लेते हैं व्यू डाटा, चलो ठीक है डायरेक्ट भी लिख सकते हो, @ HTML डॉट वैलिडेशन समरी। ठीक है, अब वैलिडेशन समरी में यहाँ पे हम क्या देंगे, फॉल्स, और उसके बाद यहाँ पे हम एम्प्टी, और यहाँ पे ऐसे करके, और इसको हम न्यू करके, और इसमें हम क्या भर देते हैं, क्लास भर देते हैं। और इसको हम क्लास कैसे लिखते हैं, क्लास और आईडी बनाने के लिए यहाँ पे @ लगाएंगे, और क्लास, और इक्वल टू, और इसमें हम लिख देंगे टेक्स्ट
डेंजर, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल एडी करना, ठीक है। तो @ HTML डॉट वैलिडेशन समरी, और यहाँ पे हम 3 पैरामीटर दे रहे हैं, फॉल्स, एम्प्टी और ये न्यू क्लास, ठीक है। इसका मतलब होता है, अभी हम बताएंगे कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, इन तीनों पैरामीटर का, ठीक। अब देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, डी वगैरह रिमूव कर देते हैं और फिर से रिलोड करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। इसको दोबारा लोड करना है। ऐड एम्प्लॉई, और यहाँ पे जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए आ गया। वैल्यू इज इनवैलिड, द एरर, द वेयर एरर इज द फॉर्म सबमिशन, प्लीज कांटेक्ट देम, आ गया। किसके लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, सबके लिए आ गया। अब देखो, अब ये हम दिखाना चाहते हैं ऐसे नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और चीज दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे हम्म, थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक चीज और कर सकते हैं, देखो समझ में आ रहा है ना भाई। इसको हम डीप में रख देते हैं, क्लास अलर्ट, अलर्ट रेंजर, ठीक है। और इसको इस और इसको कट करके यहाँ Ctrl+X पेस्ट। अरे यार सतीश राहुल, हाँ सर, समझ समझ में में आ आ रहा है रहा ना, है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद ही समझ रहे हैं और खुद ही कर रहे हैं। नहीं सर, समझ में। ठीक। तो अब हमने यहाँ पे रिलोड किया और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, फिर से देखो, अब ये कुछ इस प्रकार से दिखने लगा। अब एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ हम स्टैटिक मैसेज दे देंगे कि इसके लिए होगा जेनरिक होगा। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है। ये क्या करेगा और कैसे दिखेगा, देखिए, देखिए ये ऐसे आ गया, प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, द वैल्यू इज इनवैलिड, दिस दैट द एरर। और ये कहाँ से आ रहा है, वहां से, कहाँ से, मॉडल स्टेट से हमारी ये जेनरिक एरर आ रही है। अब देखिए, अब यहाँ पे इस तीनों का क्या मतलब है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने जो तीनों पास किया है, इसका कुछ ना कुछ सेंस है। तो जो पहला है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉपर्टी लेवल एरर है कि मॉडल लेवल एरर है। यदि हम ट्रू कर देते हैं इसको, ठीक है, तो ये क्या करेगा, शो बोथ लेवल मॉडल एरर, ठीक है। क्या करेगा, बोथ मॉडल लेवल और प्रॉपर्टी लेवल एरर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर जो हमने दिया है, अगर हम इसको एम्प्टी करते हैं, तो जो टॉप में हमारा जेनरिक एरर दिखा रहा है, ये क्या है, ये जेनेरिक मैसेज हम किसी को दिखाना चाहते हैं, प्लीज करेक्ट द मॉडल, ये प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा जेनरिक मैसेज। तो सेकंड पैरामीटर में हम क्या कहते हैं, जेनरिक मैसेज। और ये क्या है, उधर से हमारी जो भी क्लास रेड दिखाना चाहते हैं, ग्रीन दिखाना चाहते हैं, ब्लू दिखाना चाहते हैं, ये हम क्लास का नेम दिखा रहे हैं। तो तीनों पैरामीटर का मतलब समझ में आ गया हमें। ये ट्रू कर देंगे तो हमारा क्या होगा, बोथ दिखाएगा, प्रॉपर्टी लेवल और मॉडल लेवल। ये हम जेनरिक मैसेज पास कर रहे हैं, और यहाँ पे ये टेक्स्ट डेंजर कलर दे रहे हैं, ठीक है, कि मुझे किस प्रकार का दिखाना चाहिए। अब देखो, ये तो था हमारा स्टैटिक, ठीक। लेकिन अब इसको भी हम डायनेमिक मैसेज दिखा सकते हैं, ठीक है।
कि हमें तो भाई पता लगना चाहिए ना कि जो मॉडल वैलिडेट नहीं है, कौन सा मॉडल वैलिडेट नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसको डायनेमिक करने के लिए फॉर ईच, और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं मॉडल एरर। ठीक है, किससे आएगा? वेर मॉडल एरर इन मॉडल स्टेट से, मॉडल स्टेट। ठीक है, मतलब अगर हमारा मॉडल स्टेट वैलिड नहीं होगा, ठीक है, तो मॉडल स्टेट से जितने भी एरर है उसको हमने कहाँ रखे हैं? मॉडल एरर नाम के वेरिएबल में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इफ मॉडल एरर डॉट वैल्यू डॉट एरर डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0 यदि रहता है तो हम क्या करेंगे? यदि 0 रहता है तो सबसे पहले हम where फील्ड नेम, कौन सा भाई फील्ड है जो हुई एरर है, फील्ड नेम इक्वल टू मॉडल एरर डॉट की, की खोजेंगे। ठीक है, अब की हमें मिल गया। ठीक है, अब फिर हम एरर मैसेज वे एरर मैसेज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर देंगे। ठीक है, डॉलर दिस। ठीक, अब वैलिडेशन फील्ड और फॉर, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? यहाँ पे डायनेमिक फील्ड नेम पास कर देंगे, और इसके बाद दिस प्लीज करेक्ट इट देन सबमिट द फॉर्म। ठीक, अब ये हमने क्या किया? फील्ड नेम, और ये हमने मैसेज बनाया जो भी हमें मैसेज दिखाना है। ठीक, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर। अब देखो ऊपर क्या था? मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर में यहाँ पे हम क्या करते थे? स्टैटिक चीजें पास करते थे। क्या करते थे? स्टैटिक पास करते थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा? स्टैटिक नहीं, अब हमें यहाँ पे डायनेमिक फील्ड नेम, कौन सा भाई फील्ड तुम्हारा हमारा वैलिडेट नहीं कर रहा है, और क्या एरर मैसेज है, ये हम अब दिखाएंगे। अब देखिए, अब हमारा सिनारियो क्या हुआ? चेंज हो गया। पहले स्टैटिक वैलिडेशन काम करवाते थे, अब क्या कर रहे हैं? अब डायनेमिक वैलिडेशन डिस्प्ले करवाएंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है द वैलिडेशन फील्ड एम्प्लॉय आईडी दिस, वैलिडेशन फील्ड कंट्री आईडी प्लीज करेक्ट इट, वैलिडेशन फील्ड फॉर स्टेट आईडी प्लीज करेक्ट इट। आ रहा है ये? ठीक है, तो अब हमें पता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट आईडी, स्टेट आईडी, कंट्री आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये वैलिडेशन चाहिए इसको, है ना? पहले क्या हो रहा था? हमें नहीं पता चल पा रहा था। ठीक, अब देखिए अब और आगे हम मॉडिफाई करते हैं इसको। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी लेवल पे भी हमें मैसेज दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? इसको रिक्वायर्ड करेंगे। ठीक, अब रिक्वायर्ड में जो हमारा एरर मैसेज होगा, ये तो आप लोगों को पता ही है एरर, है ना? एरर मैसेज इक्वल टू यस। नेम कांट बी एम्प्टी। ठीक है, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, मतलब नेम एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है, आप देखिए, अब इसको हम सेव करते हैं, और जैसे यहाँ पे हमारा सबमिट होगा, अब देखिए आ गया नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ये वाला मैसेज किसका आ रहा है? प्रॉपर्टी का। और ये मैसेज हमारा किसका आ रहा है? मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर का। और यहाँ पे हमारा दिखा रहा है नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। अब देखिए, अब एक चीज और हम दिखाते हैं, क्या दिखाएंगे अभी? पहले नेम के लिए करते हैं, अब ईमेल के लिए कर लेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और। अब जैसे कि नेम यहाँ पे इंटर किया, तो यहाँ पे नेम क्या कर रहा है कि एट द रेट भी भर दे रहा है, 1 2 3 भी भर दे रहा है। तो नेम में क्या कभी ऐसा कुछ आता है? सतीश राहुल, ऐसा कभी नेम होता है? नो सर।
नहीं होता है। ओनली फॉर तो ओनली फॉर हाँ, स्ट्रिंग लेंगे सर। ओके, स्ट्रिंग अल्फाबेट पे, ठीक है। तो हाँ। इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बना के, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम बनाएंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एट द रेट यानी पैटर्न, इसका हम क्या बना रहे हैं, एक इसको पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसा पैटर्न होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल कोट के अंदर लिखते हैं। अब देखो ये कैसे स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या है। तो इसको हम यहाँ पे एक हमारे पास होता है कि कहाँ से आता है। हम्म हम्म देखिए, 6 के ऊपर होता है ये वाला की, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो है ये स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा, ठीक। और उसके बाद डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। और इसके अंदर लिखते ए, स्मॉल ए से जेड, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ए से जेड, ठीक है। ये इसका क्या मतलब हुआ, रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बनाया कि ये किसके लिए है, स्ट्रिंग। मतलब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसमें हम क्या वैल्यू होल्ड करेंगे, किसके लिए वैलिडेट करेगा, स्टार सॉरी स्ट्रिंग, ठीक। उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या, जैसे जावास्क्रिप्ट में इफ के अंदर हम लिखते हैं ना, इफ नेम इक्वल्स इक्वल्स दिस, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इसको हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि ये जो है प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज, नेम नाम की प्रॉपर्टी, और ये क्या होल्ड करेगी, स्मॉल अल्फाबेट 1 to Z, ए से लेकर जेड तक स्मॉल। फिर नेम स्मॉल में हो सकता है और कैपिटल में हो सकता है। तो फिर हमने बताया कि स्मॉल से लेकर कैपिटल से लेकर स्मॉल तक, ठीक। और उसके बाद जब ये इंड होता है तो यहाँ पे प्लस करके हम क्या करते हैं, जब भी इंड होता है रेगुलर एक्सप्रेशन तो डॉलर लगा देते हैं, ठीक है। अब ये था यहाँ तक, ए से लेके जेड तक स्मॉल और कैपिटल के लिए हमने क्या किया, रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया। लेकिन अब नेम है सतीश कुमार, सतीश यादव, सतीश सिंह, सतीश वाटेवर, ठीक है। तो दूसरे दो स्ट्रिंग के बीच में क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है, आ रहा है ना। दो स्ट्रिंग के बीच में स्पेस आ रहा है, तो स्पेस को इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे बैक स्लैश, उसके बाद यहाँ पे यस। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको सजेशन में आ रहा है कि व्हाइट स्पेस करेक्टर, नॉन व्हाइट स्पेस करेक्टर, बेल करेक्टर, बेल करेक्टर, बैक स्पेस, मतलब इसको जो भी हमें देना है तो हमने दिया। ये किसके लिए है, बैक स्लैश यस, व्हाइट स्पेस करेक्टर होल्ड, मतलब आइडेंटिफाई करेगा, ठीक। ये हमने क्या बनाया, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा देखे, अगर ये वाली हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, ये वाली हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, उसको एरर मैसेज दिखाएंगे, एरर, सॉरी, अच्छा हाँ इसके अंदर, ठीक है, एरर मैसेज, एरर मैसेज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नेम कैन ओनली contain alphabetic correction, alphabetic characters and spaces, ठीक है। यूजर को हम क्या मैसेज दिखाएंगे कि ये नेम नाम की जो प्रॉपर्टी है, नेम नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये केवल केवल अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स और स्पेस को होल्ड करता है, ठीक है। अगर हम ये नहीं दिखाते हैं तो यूजर को क्या पता कि ये क्या होल्ड करता है, वो कुछ भी पहले जा रहा है, पहले जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे सेव करेंगे, अब जैसे ही हम यहाँ पे एट टाइप करेंगे, ठीक है, और जैसे सेव करेंगे तो देखिए एट टू जेड जेड टू स्पेस प्लस ठीक है। इसको एक बार हम एक बार रन करते हैं फिर देखते हैं।
ठीक है, ऐड एम्प्लॉय और प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, पहले आ गया। ठीक, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, अब जैसे यहाँ पे सतीश @ गो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सेव करेंगे, आया नेम कैन ओनली, आया ना। जो भी हमने वहां पे मैसेज दिया कि नेम कैन ओनली, नेम कैन, ये प्रॉपर्टी का दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है हमें, जनरिक, ठीक है। और यहाँ भी हमारा दिखा रहा है नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेटिक कैरेक्टर एंड स्पेसेस, ठीक है। ये हमारी क्या है, वैलिडेशन समरी है, मतलब ये सबके लिए चल रही है। और ये क्या चल रहा है, प्रॉपर्टी के लिए चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो नेम सतीश हटा देंगे तो केवल सतीश देंगे तो ये हमारा वैलिडेट कर गया नेम नाम की प्रॉपर्टी। और देखो यहाँ पे नेम के लिए वैलिडेशन मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है दिक्कत किसी को? अब देखिए यहाँ पे जैसे हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये मतलब स्टैटिक चीजें चल रही है, हमें बार बार सबमिट बटन क्लिक करना पड़ रहा है, ठीक है। क्या करना पड़ रहा है, सबमिट बटन क्लिक करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग हमें इरिटेशन हो रहा है, ठीक है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डायनेमिक करते हैं। डायनेमिक कैसे करेंगे, कोई आइडिया? ऑन किया पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके लिए लिखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन हम तो सर्वर साइड वैलिडेशन लगा रहे हैं, हम तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन वैलिडेट कर नहीं रहे। ये हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट साइड से वैलिडेट करवा रहे हैं ना। अगर उसके लिए जावा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, ऑन क्लिक, ऑन होवर, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, फोकस आउट, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक फीचर है, वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा एक फाइल बनी रहती है, कहाँ पे, व्यू के अंदर चलते हैं और ये शेयर्ड के अंदर, ये वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल। तो इसका भी तो कुछ काम होता होगा तभी तो ये फाइल बनी हुई है। हम्म, ठीक है। तो इसको हम कॉल करते हैं, ये क्या काम करते हैं, वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल, ये हमारे सर्वर साइड वैलिडेशन को वैलिडेट करता है, ठीक है। अब देखिए इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली @ और यहाँ पे हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। और इस पार्शियल को, ये क्या है, एक पार्शियल व्यू है, ठीक है। इसको हमें रेंडर करवाने की जरूरत है, यानी कॉल करने की जरूरत है, ठीक। तो कॉल करने के लिए क्या करेंगे, अवेट HTML डॉट रेंडर पार्शियल असिंक कॉल करेंगे, रेंडर पार्शियल असिंक, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या दे देंगे, इसको हम बता देंगे, ठीक, कि हमारे कौन सा पार्शियल कॉल करना है, जो भी कॉल करना है बता देंगे, रेंडर पार्शियल स्क्रिप्ट पार्शियल, ठीक है। नेम करेक्ट होना चाहिए तभी कॉल होगा, वैलिडेशन VALIDATION, ठीक है। वैलिडेशन, सॉरी, वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स SCRIPTS पार्शियल, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमने कॉल कर दिया, Ctrl+KD। अब इसको हम सेव करते हैं और फिर देखिएगा क्या होगा, जादू। ना हमें जावास्क्रिप्ट ऑन की, अप, ऑन, माउस ओवर और माउस आउट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जैसे ही हम करेक्टर रिमूव करेंगे, रन करते हैं, तो हमें दोबारा रन करने की जरूरत। ठीक, ऐड एम्प्लॉय पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप करते हैं, ठीक, आ गया। सबमिट बटन हमें दबाना पड़ा, हम्म, नहीं क्लिक करना पड़ा ना। अब देखिए जैसे ही इसको हम हटाएंगे, आ गया, वैलिडेशन चेंज हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेटिक एंड स्पेस,
अल्फाबेटिक कैरेक्टर एंड स्पेसेस। जैसे इसको हमने अगर नेम वैलिडेशन में से चेंज होने लगा, अगर ये वैलिडेट किया तो ये हमारा वैलिडेशन में से हट गया। जैसे इम्प्टी किया, नेम कैन बी इम्प्टी आने लगा, चीजें हमारी क्या होने लगी, डायनेमिक चलने लगी। ठीक है, चलने लगी ना। तो देखो अब हम चलते हैं कहाँ, जो हमारा मेन मकसद है वहां। ठीक है। हेलो सर, एक क्वेश्चन था सर। हम एस्थेटिक और जेनरिक सर, हम वैलिडेशन सर कब लगाते हैं? हैं? सर क्या? वो जेनरिक और एस्थेटिक मैसेज जो हम सर, एस्थेटिक और जेनरिक जो मैसेज हम दिखा रहे थे वैलिडेशन वाला हाँ, एरर मैसेज सर, हाँ, तो हाँ। सर उसको हम सर डायरेक्ट प्रॉपर्टी में भी तो दिखा सकते हैं ना सर? यहाँ पे, हाँ सर, प्रॉपर्टी के फील्ड में सर, हाँ फील्ड में सर, हाँ। तो यहाँ पे तो दिखाई रहे हैं नेम कांट बी एम्प्टी, ये हमारा, ये हाँ उसको भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पार्टिकुलर मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल इरर, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल इरर हमें चेंज करना होगा। ये किसके लिए है, मॉडल स्टेट डॉट एड, ये वैलिडेशन समरी के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए है, ये वैलिडेशन समरी के लिए। और ये प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के लिए हमारा कौन सा जो काम करता है, एएसपी वैलिडेशन फॉर। तो नेम के लिए जो रहेगा, तो नेम पे हम वैलिडेट करवा रहे हैं, नेम कांट बी एम्प्टी, है ना। यस। ठीक, तो प्रॉपर्टीज पे भी हम दिखा रहे हैं, और यहाँ हमारा समरी पे अगर इसको हम कमेंट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वहां से तो मैप कर ही रहा है। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आया कि दिक्कत है कुछ? नहीं सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जो हमारा मेन मकसद है वहां पे। तो मेन मकसद हमारा क्या है कि रिमोट वैलिडेशन लगाना है। ठीक है, तो रिमोट वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि रिमोटली, जैसे कि इसमें हमने कब, कल क्या परसों कुछ भी, सतीश शायद बनाया था हमने, जेएस में कुछ लिखा था, है ना। जेएस में कास्केड डॉट जेएस पे चलते हैं, और यहाँ पे गेट कंट्रीज ईमेल के लिए कुछ लिखा था क्या, ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो इतना हमें कोड लिखना पड़ गया। ठीक है, ईमेल एड्रेस अगर ये हो, ऑन चेंज हो, दिस दैट वाज वेयर, तो हमने कंट्रोलर पे जाके एक एक्शन मेथड भी बनाया होगा, ईमेल एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता होगा, जैसे ही ईमेल हम यहाँ टाइप करते हैं, ठीक है, ईमेल 123 सॉरी, सुनील 123@gmail.com। अब जैसे इसका ऑन चेंज होता होगा तो यहाँ पे ये इवेंट फायर हुआ, तो ब्रेक पॉइंट मतलब एक्शन मेथड हिट हुआ। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, जाके चेक करेगा, और चेक करने के बाद वट एवर यू वांट। इनवैलिड ऑब्जेक्ट ने भी क्यों आ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय नाम के टेबल में ईमेल का कोई फील्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने अभी माइग्रेशन नहीं चला, यही बात है ना सतीश। इनवैलिड यस। ऑब्जेक्ट ने, इसलिए कि इसको अभी टेबल में ये ऑब्जेक्ट नहीं मिला। देखिए एरर आ रही है ना, साफ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट एक्सेप्शन इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, कौन सा ऑब्जेक्ट, ये डेटाबेस में गया और इंप्लॉइज को खोज रहा है, लेकिन इसको मिल ही नहीं रहा है, क्या, एम्प्लॉय नाम का टेबल। ठीक है, तो ये वैलिडेट किससे कराएगा, ईमेल खोजेगा कहां से। ठीक है, तो हमने माइग्रेशन नहीं चलाई। ठीक है, ठीक है, माइग्रेशन नहीं चलाएगा, दैट्स फाइन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक अलग एक्शन मेथड बनाना पड़ा, और उसके बाद हमें जेएस में भी इतना सारा कोड लिखना पड़ा। लेकिन हमें नहीं चाहते हैं कि हम इतना सारा कोड लिखें, जब हमारे पास ऑप्शन है तो। तो ठीक है, रिमोट वैलिडेशन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक, जो सबसे पहला हमारा रिमोट वैलिडेशन का काम है वो है ये कि, ठीक है, देखिए रिमोट नाम का एक हमारे पास डेटा एनोटेशन यानी एट्रीब्यूट होता है। ठीक है,
यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे रिमोट। ठीक, अब ये रिमोट क्या क्या होल्ड करता है और कितने पैरामीटर इसको चाहिए होते हैं, यहाँ पैरेंथेसिस लगाएंगे। देखिए यहाँ पे दे रहा है इसको रूट नेम, सबसे पहले क्या चाहिए, रूट का नेम। तो रूट नेम में एक्शन, ठीक है, एक्शन हम देंगे। एक्शन में किस एक्शन पे जाएगा, तो हमें एक क्या होगा, एक्शन मेथड बनाने की जरूरत होगी, या फिर हम सेम ही कॉल कर सकते हैं जो हमने बनाया। ठीक है, तो क्या करते हैं कि उसको जो है उसको छोड़ देते हैं, एक नया बना लेते हैं, इज ईमेल इन यूज। ठीक है, क्या बनाया हमने, एक्शन मेथड बनाया, किसके लिए, रिमोट वैलिडेशन के लिए। अब यहाँ पे कंट्रोलर, भाई ये किस कंट्रोलर पे जाएगा, तो हमें बताने की जरूरत है, कास्केड कंट्रोलर। ठीक है, अगर ये वैलिडेट नहीं करता है तो क्या मैसेज हम दिखाएंगे, एरर मैसेज। एरर मैसेज ईमेल ऑलरेडी इन यूज। ठीक है, ये मैसेज हम दिखाएंगे। ठीक है, तो रिमोट वैलिडेशन के लिए हमारा ये कहां लगेगा, जो भी हम अपना व्यू मॉडल कॉल कर रहे हैं उसके ऊपर। देखो जेएस में हमने प्रॉपर्टीज पे लिखते थे, यहाँ पे जेएस में कि भाई तुम ये इस यूआरएल पे जाओ, ये तुम्हारा ये रहेगा, ये रहेगा, एरर मैसेज ऐसे दिखा देते, इतना सारे लाइन का कोड लिखते थे। ठीक, लेकिन अब हमने क्या किया, अब एक ही लाइन में हमने बता दिया यहाँ सर्वर साइड पे कि देखो भाई तुम्हारा एक्शन मेथड ये है, तुम्हारे कंट्रोलर का नाम ये है और एरर मैसेज ये दिखा रहा है। ठीक, तो अब कंट्रोलर पे हमें इसका एक्शन मेथड भी बनाना होगा, या तो इसी एक्शन मेथड को हम चेंज करते हैं या फिर अलग से एक एक्शन मेथड बना लें। ठीक है, तो दो ऑप्शन है हमारे पास, दोनों कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हमने वहां पे कमेंट कर ही दिया, तो अब इसकी तो हमें कोई जरूरत लगती नहीं है। ठीक है, इस ईमेल की कोई जरूरत हमें लगती है नहीं है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं एज यू विश। ठीक है, तो देखो इज ईमेल इन यूज, यहाँ पे हम कंट्रोल पी इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ईमेल, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। ठीक, अब देखो चेक करना है हमें, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करने का हमारे पास दो तरीका था, context डॉट एम्प्लॉय डॉट वेयर कंडीशन लगा के फर्स्ट और डिफॉल्ट एंड दिस दैट वाज वे। ठीक है, अच्छा एक चीज आप लोगों से पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड डिफॉल्ट एंड सिंगल और डिफॉल्ट। सतीश एंड राहुल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट और डिफॉल्ट एंड सिंगल और डिफॉल्ट, क्यों लिखते हैं हम। चलिए ठीक है, कोई नहीं, बताएंगे। ये पता होना चाहिए, देखिए चीजें जब आती है ना तो हमें खुद से सीखना पड़ता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट और डिफॉल्ट और सिंगल और डिफॉल्ट में क्या अंतर है। यहाँ पे यदि हम फर्स्ट और डिफॉल्ट लिखते हैं, या आपने सब कभी सुना है फर्स्ट एंड डिफॉल्ट और सिंगल और डिफॉल्ट, और सिंगल और डिफॉल्ट। अरे यार क्या नाम है, राहुल, यस सर। यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन सी शार्प राइट नाउ। हम्म, आप याद ही आ आप रहा। सी शार्प पे काम कर रहे हैं। हाँ सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट और डिफॉल्ट एंड सिंगल और डिफॉल्ट। हम्म, नहीं मालूम है सर। भाई साहब क्या कोड लिखते हैं आप कंपनी में। हम्म, कोड करने के लिए मिलता भी है कि नहीं मिलता, मिलता है सर। तो भैया क्या कोड लिखते हैं। अगर मान लो कि एमबीसी इंटरेक्शन में हमें यह दिक्कत आ सकती है, मॉडल व्यू कंट्रोलर हमें नहीं पता है, डॉट नेट कोर नहीं पता है,
लेकिन सी शार्प तो पता होनी चाहिए, लिंक क्यू तो पता होनी चाहिए, लिंक क्यू तो यूज होता होगा। नहीं सर, सी शार्प में सर जो होता है वो यूज करते हैं सर। तो सी शार्प में क्या लिखा जाता है, यूज तो कुछ तो होता हो। कैसे बनता है, किसे कैसे कोडिंग होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। नहीं सर, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है लेकिन थोड़ा मोड़ा लिखना भी पड़ता है सर। और वैसे सर ज्यादा यूनिटी गेमिंग में सर ड्रैग एंड ड्रॉप ही ज्यादा है सर। तो ठीक है, लेकिन कोडिंग सी शार्प जो जो ओनली सी शार्प पे काम करता है उसका सी शार्प तो स्ट्रांग हो जाता है ना। होता है कि नहीं होता है। हाँ सर। कैसे मॉडल मैपिंग करानी है, कैसे मॉडल का डाटा भेजना है, क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्जन कर रहा है, एरे क्या होता है, एक एरे से दूसरे एरे में हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है, ये सब होता है ना। देखिए, फर्स्ट एंड डिफॉल्ट एंड सिंगल और डिफॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जहां पे हम फर्स्ट और डिफॉल्ट लिखेंगे, जैसे कि हमारा एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, ठीक है, और इसमें चार मतलब कि ईमेल, एक ही ईमेल से 5 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। क्या हुआ है, एक ही ईमेल से 5 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू को पिक करेगा, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू को क्या करेगा, पिक करेगा, ठीक है। और सिंगल और डिफॉल्ट, देखिए जैसे कि एक टेबल में क्या पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी से 5 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन सिंगल और डिफॉल्ट क्या करेगा, वहां पर केवल और केवल सिंगल वैल्यू को पिक करेगा। फर्स्ट और डिफॉल्ट क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू को पिक कर रहा है, और सिंगल और डिफॉल्ट सिंगल वैल्यू को पिक करेगा। लेकिन अगर वहां पे 5 रिकॉर्ड होंगे तो ये सिंगल और डिफॉल्ट क्या करेगा, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन का हमें मैसेज आने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल और डिफॉल्ट एक्सेप्शन जनरेट करता है, और ये फर्स्ट और डिफॉल्ट एक्सेप्शन जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर नहीं भी मिलता है तो ये क्या काम करेगा, चुप से धीरे से लेगा, नल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यही डिफरेंस होता है, सिंगल और डिफॉल्ट एक्सेप्शन जनरेट करेगा अगर एक से ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाई, एक से ज्यादा रिकॉर्ड मिलते हैं तो, ठीक है। तो वही ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट और डिफॉल्ट, सिंगल और डिफॉल्ट क्यों लगाते हैं, दोनों का काम जब एक ही है तो माइक्रोसॉफ्ट ने अलग अलग क्यों लिखा, ठीक है। तो देखिए, इसको हम दो तरीके से गेट कर सकते हैं, context डॉट एम्प्लॉय डॉट वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू ईमेल फर्स्ट एंड डिफॉल्ट, ठीक है। और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, context डॉट एम्प्लॉय डॉट एनी ईमेल इक्वल टू ईमेल, तो ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, वेयर इज एग्जिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक करा लेंगे, इफ इज एग्जिस्ट, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न जेसन, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेट कर देंगे, ठीक है। और इसको हम दिखा देंगे कि ईमेल दिस ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। दिस रिटर्न जेसन और ये क्या रहेगा, ट्रू, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक। अगर एग्जिस्ट करता है, उसको डेटा मिल गया, तो ये क्या काम करेंगे, हम उसको वैलिडेशन मैसेज दिखा देंगे। अगर नहीं मिला तो हम क्या कर देंगे, ट्रू रिटर्न करा देंगे कि नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इतने बात समझ में आई। अब देखिए, ये था हमारा पहला पहला स्टेप, हमारा क्या था, इसमें हमने मॉडल में हमने जो कोई व्हाट एवर यू वांट टू डिक्लेयर, ठीक है। तो इसमें हमने एक्शन मेथड का कंट्रोलर का नाम और ये दिया। और जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, एक हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, www रूट फोल्डर लाइब्रेरी,
और जे क्वेरी वैलिडेशन, देखिए जे क्वेरी अनऑब्ट्रूसिव, ठीक है। ये दो लाइब्रेरी हमें दिख रही है, जे क्वेरी वैलिडेट डॉट जेएस और जे क्वेरी वैलिडेट डॉट अनऑब्ट्रूसिव डॉट जेएस, ठीक है, ये दिख रही है। इसको हमें नीड है कॉल करने की, कहाँ, एड एम्प्लॉय डॉट सीएस वाले एचटीएमएल वाले पेज पे। और किसके बाद, ये जो हम इसको कॉल कर रहे हैं कास्केड डॉट जेएस, इसके नीचे हम इसको यहाँ पे jQuery validate डॉट जेएस लगा देंगे, ठीक है। अभी इसका पाथ गड़बड़ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें कैसे मैप कराना होगा, लाइब्रेरी से, यहाँ से आ रहा है लाइब्रेरी, तो ये हटा देंगे, लाइब्रेरी, अरे यहाँ तक रहेगा ये, ठीक है, इसकी नीड नहीं है, ठीक है, ये हुआ। और ये नीचे आएगा, ठीक है, कंट्रोल, ये कंट्रोल एस, ठीक। और उसके बाद जे क्वेरी वैलिडेशन और ऑब्टरूसिव मेन डॉट जेएस, यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक। तो ऑन ऑब्टरूसिव मेन डॉट जेएस, ठीक है, इसको भी नहीं चाहिए हमें, ये आप लोगों में सही आएगा, हमारे में दिक्कत आ रहा है ऐसे, ये दिस, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया, कंट्रोल एक्स। अब देखिए, अब यदि हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, एक बार यहाँ से बिल्ड कर लेंगे। अब कंट्री कास्केड, हाँ कोई दिक्कत, अच्छा, हाँ वो ऐसे ही ले लेता है, ऐसा गड़बड़ हो रहा है, मतलब कि ये ऐसा करने में। ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे ठीक है, आप लोगों में सही आएगा, ठीक, हमारे में ये दिक्कत आ रही है, कभी कभी बिल्ड करने से पहले ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या चलेंगे, कंट्रोलर पे चलेंगे, और हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया है, और यहाँ पे हमने दिस दैट वाज वेयर दिया है, ठीक। अब देखिए, ऐड एम्प्लॉय, अब ये चीज पहले ही आ जाती है, जैसे पेज लोड हो रहा है तो ये आ रहा है, तो इसको लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रिटर्न व्यू मॉडल स्टेट डॉट स्टेट डॉट क्लियर वैलिडेशन स्टेट, ये शायद लिखा जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल स्टेट क्लियर हो जाएगा, इसलिए कि फर्स्ट टाइम तो हमारा यही कॉल हो रहा होगा। तो चलिए उसको बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अभी हमारा क्या करना है, रिमोट वैलिडेशन पे हम मेन फोकस करते हैं कि हमारा काम कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इवेंट डालेंगे 123 योग मेल डॉट कॉम, और जैसे ही हमारा अकाउंट चेंज होगा, ओके, तो ये हमारा आ रहा है इस पे HTTP पोस्ट, तो हम क्या करते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें माइग्रेशन करने की जरूरत है, टूल्स माइग्रेशन करने के लिए हम कहाँ चलेंगे, टूल्स पे चलेंगे, और टूल्स नेविगेट पैकेज और पैकेज मैनेजर कंसोल, ठीक है।
यहाँ पे ऐड माइग्रेशन PLOY एम्प्लॉय, ठीक। यहाँ पे अपडेट डाटाबेस, ठीक है, आ गया। अब हम करते हैं इसको क्लोज। इसमें कुछ लगा है क्या, इसकी आईडी ओडी पे ऑन चेंज लगा है क्या कहीं से? ईमेल आईडी एड्रेस, मैंने चेंज तो बंद कर दिया, तो ये कहाँ से आ रहा है? ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस ऑन चेंज, अलर्ट कहाँ से कर रहा है? कंट्रोल H। कभी कभी कैसे की भी दिक्कत हो जाती है, तो हमें क्या करना होता है, कैसे डिलीट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे फिर से रन करते हैं इसको। ईमेल इन यूज, ठीक दिया हमने। व्यू एड शेयर्ड कास्केड एड एम्प्लॉय डॉट सी एस एच टी एम एल, ये हमने दिया। मीन डॉट जे एस, कास्केड डॉट जे एस, और ये हमारा है www फोल्डर लाइब्रेरी jQuery validation dist jQuery validate dot js। unobtrusive jQuery validate this, इसको हटाओ और इसको यहाँ से लाइब्रेरी तक ये टिल्ड, इसको हम रिमूव करते हैं। फायर नहीं हो रहा, क्यों नहीं फायर हो रहा भाई? ये jQuery dot validate dot js, jQuery dot validate unobtrusive dot js, add section scripts,
ठीक है, अभी फायर होगा। अब इसके बाद इसके हम यहाँ चलते हैं, सेम थिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या कर देंगे, ईमेल एक्शन, ईमेल रिक्वायर्ड। एरर मैसेज इक्वल टू, क्या दे देंगे यहाँ पे भी, एरर मैसेज हम दे देते हैं, ईमेल एड्रेस कार्ड भी एम्प्टी, कार्ड भी एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी। रिमोट एक्शन, एक्शन का नाम हमने सही दिया, इज ईमेल इन यूज, कंट्रोल सी, कंट्रोलर, इज ईमेल इन यूज, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलर का नाम हमने दिया सही, कास्केड, CASCAD, कास्केड। उसके बाद एरर मैसेज ईमेल ऑलरेडी इन यूज, ठीक है, यहाँ तक सही है। कंट्रोलर का एक्शन मेथड हमारा पोस्ट। चलो फिर इसको एक बार आगे हटाते हैं, फिर देखते हैं। ये एक्सेप्ट वर्ब शायद ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है, फिर से एक बार करते हैं। इस ईमेल मेथड में हिट आना चाहिए, हिट आता है हर बार, जैसे हम ऑन चेंज करेंगे ना। आया, क्या कह रहा है, ड्रॉप डाउन DLL दिस सर्च डिफरेंट मॉडल बिल्ड, ठीक है, एक बार बिल्ड करनी पड़ेगी, आ जाएगा सर, फाइल होगा, आया, आया ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसको एक बार बिल्ड करेंगे, चल जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, बिल्ड और रीबिल्ड में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे बिल्ड भी दिया है, रीबिल्ड भी दिया है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? हम्म? राहुल, यस सर। यहाँ बिल्ड और रीबिल्ड दोनों दिया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर रिबिल्ड करते हैं तो वो सॉल्यूशन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को फिर से रिबिल्ड करता है सर। बिल्ड करते हैं तो दोनों का काम सेम ही होता है सर, बिल्ड रिबिल्ड का। फिर वहां माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे दो क्यों बनाया, जो भी इससे विजुअल स्टूडियो बनाया तो दो क्यों दिया, अच्छा लगने के लिए। देखो, कोई बिल्ड मतलब कि हमने एक बार एप्लीकेशन का बिल्ड बना लिया, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही कोई हमने चेंजेस किया, ठीक है, यहाँ पे व्हाट एवर डू यू वांट राइट समथिंग, ठीक है, हमने यहाँ पे चेंजेस किया, तो उसके बाद हम जैसे बिल्ड करेंगे ना, तो जो हमारी पहली DLL बनी हुई है, ठीक है, जो हमारा पहला बिल्ड है वो वहीं तक रहेगा, जो हमारा नया चेंजेस रहेगा उसको हम जैसे बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे उस बिल्ड को वहीं छोड़ देगा और फिर से एक नई बिल्ड बना देगा, ठीक है। रीबिल्ड में क्या करता है कि पुरानी जो हमारी DLL बनी हुई है, ठीक है, उन सबको क्लीन करके स्क्रैच से नई DLL बनाता है, ठीक है, आ गया समझ में?
यस सर। और क्लीन का मतलब तो क्लीन ही है कि हमारे सॉल्यूशन को क्लीन कर देता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बिल्ड किया, और उसके बाद हम यहाँ पर रन करते हैं। तो रिमोट वैलिडेशन का हमारा कितना स्टेप्स था, 3। हाँ हाँ हाँ। हम्म, चलो ठीक है, देखते हैं क्या करना है। ऐड एम्प्लॉय, और यहाँ जैसे हम चेंज करेंगे, satish123@gmail.com, ऑन चेंज पे आया, ईमेल आ गया ना। अब हमें कोई भी जीएस लिखनी नहीं ना पड़ी, अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, वेयर इज दैट वाज वेयर। अब इसको कोई भी डेटा नहीं मिला, ये फॉल्स है। तो फॉल्स के केस में हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अगर ये ट्रू रहता, ठीक है, तो ट्रू रहता तो हमें यहाँ पे ये दिखा देता। ठीक है, देखो ट्रू करते हैं, तो ट्रू कैसे रिटर्न करेगा, इफ एग्जिस्ट, देखो यहाँ पे अभी चेक टेस्टिंग के लिए, ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं, और यहाँ पे ये, ठीक, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रू करवाते हैं इसको, ठीक है। कंट्रोल एस, यहाँ पे हॉट रिलोड, ठीक है, देखो अब यहाँ पे sunil123@gmail.com, ठीक आया ईमेल। और उसके बाद यहाँ पे इज एग्जिस्ट ट्रू, तो इज एग्जिस्ट में यहाँ पे हमने जेसन डेटा रिटर्न करवाया। अब देखो आ रहा है, ईमेल sunil123@gmail.com ऑलरेडी यूज आया, ठीक है। तो ये हम काम पहले कैसे करवाते थे, जीएस के थ्रू करवाते थे, लेकिन अब हम कैसे करवा रहे हैं, सर्वर साइड। ईमेल एड्रेस कांट बी एम्प्टी, वैलिडेशन चेंज, मैसेज चेंज हो रहा है। अब देखो, अब कोई क्या कर रहा है कि, सॉरी, अब इसको, ये तो हमारा स्टैटिक था, इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो इसको हम ये दे देंगे, ऐसे दे देते हैं, ठीक है, ये हमारा सही है। अब देखो, अब एक चीज हम दिखाते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज, कोई ये क्या काम कर दे रहा है कि एट द रेट भी कर दे रहा है, ऐसे कर दे रहा है, ऐसे ऐसे, तो ईमेल आईडी होती नहीं है ना। तो इसको भी हमें वैलिडेट करना होता है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक मॉडल, मॉडल पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे लगाएंगे, देखो, उसमें सर ईमेल फॉर्मेट का वैलिडेशन लगाएंगे। हाँ, तो ईमेल फॉर्मेट का वैलिडेशन लगा देंगे, तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें मिलता है, तो लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन लगा देंगे ईमेल आईडी के लिए, ठीक है। ए से जेड होना चाहिए, ए से जेड 0 to 9 डॉट होना चाहिए, परसेंटेज। फिर उसके @ यू मेल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना। ठीक। हाँ सर। अब आगे का काम हमें क्या करना है, वैलिडेशन, इस मैसेज को तो हमने चेक करा लिया। अब हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने की जरूरत है ना, है। तो रिकॉर्ड इंसर्ट कराने का तो कुछ ज्यादा काम है नहीं, वो तो आप लोग कर ही लेंगे, क्या कराना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो कर ही देते हैं, स्टॉप करते हैं देखो यहाँ पे रिटर्न व्यू, ये ऐसे, अरे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है, कीबोर्ड बैटरी खत्म हो गई क्या, कीबोर्ड की बैटरी खत्म होने लगे मेरे से। भाई ये कीबोर्ड हमारा काम नहीं कर रहा है।
ऐसा क्या हुआ? यार केवल विजुअल स्टूडियो में ही हमारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? अरे यार सतीश। सर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सर रीस्टार्ट कर लीजिए सर बीच में। ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है? हम्म। हम्म। हाँ कंट्रोलर है ना, वो क्या कहते हैं, गिटहब पे पुश करना पड़ेगा ना। तो रिसाइकिल बिन से रिस्टोर कर सकते हैं, वही ऑप्शन होता है, दूसरा तो ऑप्शन नहीं होता है। रिसाइकिल बिन से सोर्स कंट्रोल, डू यू वांट टू मार्क रिसोर्स वहां से हम कर सकते हैं, देखो यहाँ से जैसे कि ये कर रहे हो ना, जैसे ये कंट्रोलर है, होम को क्या किया हमने, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब होम डिलीट हो गया। तो अब तुम चाह रहे हो कि इसको रीस्टोर करना, कि मेरा गलती से रीस्टोर हो गया, मतलब कि डिलीट हो गया है ना। तो हम यहाँ जाएंगे रिसाइकिल बिन में, और ये होम कंट्रोलर है ना, इसको यहाँ से रीस्टोर कर दोगे, यही एक ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। विजुअल स्टूडियो में बैकअप नहीं होता है। तो इसीलिए इसी इसी चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, गिट पे उसको मैपिंग करते हैं, कि जब हमारा डिलीट हो जाए कोई कोड, हट जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रीवियस कोड को हम ला सके। ठीक है, तो इसीलिए गिट पे, टीएफएस पे, बिट बकेट पे मैपिंग की जाती है, और वहाँ पे कोड हमेशा अपडेटेड कोड पुश किया जाता है। ठीक है, आगे होम कंट्रोलर अभी मैंने डिलीट किया था, हट गया था ना यहाँ से। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, अगर रिसाइकिल बिन से डिलीट हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो कहाँ थे यार हम, यहाँ पे रिटर्न व्यू। ठीक, अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय नाम का, कि हमें वैल्यू कहाँ डालनी है, एम्प्लॉय इक्वल टू, एम्प्लॉय मैं अपनी कर रखा हूँ भाई, एम्प्लॉय क्या हो रहा है, बना भी है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आपको बना होगा। सर इंटेलिजेंस नहीं आएगा सर इसमें, क्यों? मस्कुलर। क्यों? सर इसमें असेंबली लैंग्वेज आता है सर, वो उसी हिसाब से असेंबली लैंग्वेज अभी कुछ और आ रहा है। अरे ऐसा थोड़ी ना है भाई, एम्प्लॉय कुछ रिमूव हो गया क्या, क्यों नहीं आ रहा है? सजेशन तो होना चाहिए यार, वही सर एम्प्लॉय। सजेशन, सजेशन नहीं आएगा सर, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलेशन फाइल्स जो ऊपर में लिखा हुआ है सर, यहाँ से असेंबली आना चाहिए। कौन सा है स्कूलेशन? ये ऊपर। तो नेम स्पेस तो मैप कर लेगा ना, अगर इसको नहीं मिलेगा तो नेम स्पेस तो मैप कराएगी ना। चलो ठीक है, देखते हैं। न्यू एम्प्लॉय, क्या कह रही है, कैन नॉट अंडर द कैरेट।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है तो मॉडल्स, मॉडल्स में तो ये हट क्यों गया? मॉडल्स, मॉडल्स में एम्प्लॉइज। ओ भाई क्या कह रहे हो तुम? क्यों नहीं आ रहा है सजेशन यार? सर इसमें एक्सटेंशन में जाके कुछ चेंज करना होगा, पता नहीं कहाँ से चेंज होता है सर। हाँ हाँ, दोबारा तो मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया है ना। अभी वो एक एरर नहीं आ गया था, वो क्या कहते हैं, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। डू नॉट सेव पर। ठीक, अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न व्यू यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, एम्प्लॉई एम्प्लॉई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। ऐसे दिस और दैट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैपिंग करानी पड़ेगी क्या। नेम इक्वल टू कंट्री स्टेट डॉट नेम, ठीक है। और उसके बाद ईमेल, ईमेल इक्वल टू कंट्री स्टेट डॉट ईमेल, ठीक है। उसके बाद कंट्री आईडी इक्वल टू कंट्री कंट्री आईडी, ठीक है। स्टेट आईडी इक्वल टू डॉट स्टेट आईडी, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आईडी इक्वल टू कंट्री स्टेट डॉट डिस्ट्रिक्ट आईडी, ठीक है।
इतना डेटा हमें मिल गया। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट एड, ठीक है। अब देखो क्या ऐड करना, एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। इस तरह हमारा काम हो गया। अब इसके बाद कंट्रोल के डी, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करवा लिए, सेव चेंजेस करवा लिए, तो हमें, हम डेटा कहाँ दिखा रहे हैं, इंडेक्स वाले पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे भेजेंगे, और यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, डेटा, एम्प्लॉय आईडी, नेम, कंट्री नेम, और यहाँ पे मैंने बोला था ज्वाइन लगाने के लिए, आप लोगों ने लगाया आगे ज्वाइन, कंट्रोल सी। और यहाँ पे क्या होगा, कंट्री के लिए लग गया, स्टेट के लिए लग गया, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लिए लग गया, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रीज है तो स्टेट, और यहाँ पे कंट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे ई डॉट कंट्री आईडी की जगह ई डॉट स्टेट आईडी इक्वल इक्वल सी ई डॉट एस डॉट स्टेट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे ई डॉट डिस्ट्रिक्ट आईडी इक्वल इक्वल डी डॉट, ये तो समझ में आ रहा है ना, डिस्ट्रिक्ट आईडी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल चाहिए, ईमेल इक्वल टू ई डॉट ईमेल। उसके बाद कंट्री, आई कंट्री नेम चाहिए ना अब हमें, कंट्री नेम चाहिए। तो अब ये मॉडल जो है इसमें है कंट्री नेम, कंट्री नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्री आईडी कौन है, ई डॉट कंट्री नेम आईडी, अच्छा कंट्री नेम है तो नीचे कंट्री नेम, और इसके बाद कॉमा स्टेट नेम, स्टेट नेम इक्वल टू, स्टेट नेम कहाँ से, एस डॉट स्टेट नेम, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट नेम इक्वल टू डी डॉट डिस्ट्रिक्ट नेम, ठीक है। ये चीज आ गई, कंट्रोल एस। इसके हम इंडेक्स पेज पे चलते हैं, यहाँ पे गो टू व्यू। और यहाँ पे ये आपने देखा सतीश, आपने ये किया था, ये सही है, राहुल सतीश ये सही है। कितने बजे आप ऑफिस जाते हैं राहुल? सर मेरा तो अभी छुट्टी है सर, अभी हम ऑफिस नहीं जा छुट्टी है, ठीक है। ये सही है, ये कोड सही है। रहे। नो सर। क्या है? सर इसमें कंट्री आईडी और स्टेट आईडी वगैरह फिल करना अरे पड़ेगा। भाई कंट्री आईडी स्टेट आईडी तो बात की बात है, मैं पूछ रहा हूँ ये कोड सही है? हाँ सर, हाँ ये सही है सर। सही है। हाँ, एक टीआर होगा, ये बाकी सब क्या होंगे, टीडी होंगे, ठीक है। ओके। ठीक है, अब सही हुआ ना? यस। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। चलो ठीक है, आते हैं। अब एक दिक्कत आएगी, कहाँ दिक्कत आएगी मैं बताऊंगा। एक एड एम्प्लॉय बदलते हैं, गो टू व्यू, और यहाँ पे सतीश, तुम बोलो क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा? भाई मैंने कोड कहाँ लिख दिया, कौन से, कौन सेक्शन ये, यहाँ तो कोड ही नहीं दिख रहा है। कहाँ लिखवा दिया यार तुमने कोड? हम्म? सतीश,
कहाँ लिखवा दिए कोड? हम्म? अरे अभी तो लिखे थे हम लोग। अरे राहुल। यस सर। तो कहाँ से आ गया? तो कहाँ से आ गया? कंट्रोलर तो एक ही है। वो कहाँ से आ गया? वो तो आ गया ना कहीं में। चलो ठीक है, देखो ये यहाँ पे। अब बताओ सतीश तो राहुल बताओ, क्या हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा? हाँ जी, बताइए आप लोग जल्दी से। एक बार में देख के कोड बताओ, क्या हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा? व्यू देखना है, हाँ? अरे नॉट नहीं लगाया है ये। चलो ठीक है, इतना हो गया। ठीक, आप बताओ रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा? शायद से सर हो जाएगा। शायद नहीं, कंफर्म बताओ। चलो ठीक है, रन करते हैं, यहाँ फिल करते हैं, ठीक है। नेम भरते हैं सतीश, ठीक। ईमेल सतीश123@gmail.com। कंट्री सेलेक्ट करते हैं इंडिया। इंडिया स्टेट सेलेक्ट करते हैं न्यू दिल्ली। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं मयूर विहार, ठीक है। सेव बटन पे क्लिक के हम आए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो डेटा हमारे पास आ रहा होगा। क्या आ रहा है? कंट्री आईडी, कंट्री नेम, डिस्ट्रिक्ट आईडी, डिस्ट्रिक्ट नेम, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी सतीश, स्टेट आईडी, ठीक है। आ रहा है। अब देखो मॉडल स्टेट तो हमारा वैलिड ही नहीं हुआ, फॉल्स हो गया। अगर हमें यहाँ पे चेक करना है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या क्या हमारा वैलिड नहीं है? नेम, नहीं 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 नहीं, वैलिड 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 वैलिड, इनवैलिड क्या है? हाँ, आप देखो इसके लिए क्या किया जाता है? हिडन फील्ड लेंगे, लेकिन अब हिडन फील्ड तो हम लिए हैं यहाँ पे। आप बताओ आगे। हिडन फील्ड तो है मेरे पास। आगे बताओ जल्दी। देखो यहाँ पे दिया ना, की फील्ड वैल्यू इज इनवैलिड एम्प्लॉयड दिस, है ना? अब बताओ कैसे करेंगे? हम्म। हिडन मतलब वहां से तो हम आईडी भेज रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय आईडी तो ले लिए हैं, जीरो आ रहा है यहाँ पे। हम्म। ईमेल आईडी तो है ये, एम्प्लॉय आईडी इसमें, इसमें है। इसमें किसमें? नीचे ऊपर नहीं, लाइन नंबर बताओ। तो इसमें तो ये तो बाद में आएगा ना हमारा। ये तो यहीं से फेंक रहा है, बॉर्डर से वेरीफाई नहीं कर रहा है। बताओ, देख लो। देखो जब भी हमें ऐसा सिनेरियो फेस होता है, हमें इसमें एम्प्लॉय आईडी तो ऑटो जनरेटेड है, एम्प्लॉय आईडी तो प्राइमरी की है, तो उसमें हम एम्प्लॉय आईडी तो डाल नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमने किस लिए लिख दिया अभी हिडन फील्ड? क्योंकि हम इसी पेज से एडिट भी करवाएंगे इसलिए, ठीक है। देखो ऐसा केस आता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडल बाईपास कर देंगे, मॉडल स्टेट डॉट रिमूव, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको डाल देंगे, ठीक है। क्या है हमारा? ये एम्प्लॉय आईडी, ठीक है।
ठीक, ठीक है। अब देखो, अब इसको ये चेक ही नहीं करेगा, वैलिड हो गया। अब देखो, दिस दिस दिस, अभी एक्शन पे रिडायरेक्ट किया, आ गया आईडी, ईमेल, कंट्री, स्टेट। अब ईमेल का फील्ड उधर नहीं है शायद, इसलिए दिक्कत आ रही है। आ जाएगा यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, और इसके बाद ये ईमेल। ईमेल, ठीक है। अब देखो, एक चीज हम कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट रन हो तो हमारा उसी पेज पे जाए, किस पेज पे, कास्केड के इंडेक्स पे, कास्केड के इंडेक्स पे। और यहाँ से हम क्या करते हैं, शेयर फोल्डर से, लेआउट से, यहाँ कंटेनर फ्लूड है, इसको हम क्या करते हैं, कंटेनर करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे रिमूव कर कुछ होगा, ठीक है। ठीक, और इसको सेव करते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, आ गया सही। अब बताओ यार, ये चीज हम तुम लोगों को कई बार बतानी पड़ जा रही है, स्टार्टिंग में भी तो मैंने क्रड ऑपरेशन करवाया था ना, है भाई, ऐसे नहीं करो यार, मेहनत करो तो पता नहीं क्या करते हो। सर सर उस समय हम लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए होंगे सर। अरे यार, नहीं किए होंगे तो इसका मतलब क्या, वीडियो तो पड़ी होगी। अब देखो सतीश, हमारा मैंने वहां पे मेल क्या डाला था, इस पे अगर हम चलेंगे, देखो satish123@gmail.com है ना। ऐड एम्प्लॉय पे चलते हैं, और इस ईमेल को जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और बाहर निकलेंगे, देखो आ गया ना ईमेल, satish123@gmail.com ऑलरेडी इन यूज। अगर यहीं पे हम देखो चेंज करते हैं, क्या लिखते हैं, राहुल, अरे जीवन, Rahul123@gmail.com, देखो अब नहीं आएगा, चेंज हो गया, नहीं आया। कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सेव करेंगे, आ गया, ठीक है। अब देखो, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यार सेव कराने का काम तुम लोग नहीं करवा पा रहे हो, बताओ हम कैसे, कैसे मानेंगे यार तुम लोग, मतलब क्या है। देखो, मैं एक सिनेरियो बता देता हूँ, कम कम कंप्लीट कर लेना तुम लोग, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक एक्शन मेथड बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे दिखा देते हैं। अगर नहीं होगा तो कल मैं बताऊंगा, लेकिन यार ये बहुत दुख की बात है, ये हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ, सिनारियो बता देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। एड कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग एक्शन मेथड नहीं बनेगा, एक ही एक्शन मेथड होगा, समझे। अभी देखो यहाँ पे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, व्यू मॉडल, डेल भी सीखो, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न व्यू कर लेते हैं। ये हम एक नॉर्मली रफली एक्शन मेथड बता रहे हैं, सिनारियो तुम लोग, राहुल एंड सतीश, यस सर, यस। भाई ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। कंट्री हम मैनुअली, कंट्री नेम तो इंटर करेंगे, लेकिन स्टेट नेम जैसे ही इंटर करेंगे ना, तो स्टेट नेम हमारा क्या होगा, कंट्री नेम, कंट्री की आईडी जाएगी ना, तो हम वहां से मैनुअली इंटर नहीं करेंगे, हम यहाँ से लेंगे, देखो कैसे लेते हैं, हम दिखाता हूँ मैं तुमको। कंट्री, कंट्री इक्वल टू न्यू कंट्री, ठीक है। अब देखो, कंट्री डॉट कंट्री नेम इक्वल टू कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, व्यू मॉडल डॉट कंट्री नेम, ठीक है, ले लिए। अब यहाँ पे कंट्री, नहीं, कॉन्टेक्ट डॉट कंट्री डॉट एड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, कंट्री जो ऑब्जेक्ट है हमारा चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है।
अब देखो जैसे ही सेव चेंजेस करोगे ना, अब ये हमें क्या होगा, अब स्टेट ऐड करवाना है, ठीक है ना। देखो स्टेट स्टेट ठीक है, स्टेट इक्वल टू न्यू स्टेट। देखो क्या चाहिए हमें, स्टेट आईडी चाहिए, ठीक है ना। स्टेट आईडी इक्वल टू कंट्री डॉट कंट्री आईडी, ठीक। कंट्री आईडी भाई, इसमें स्टेट में कंट्री आईडी जाएगी ना। स्टेट नेम इक्वल टू, नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहे हो, देखो मैं दिखाता हूँ। डॉट स्टेट नेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेट डॉट सेव एड एड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट, ठीक है। कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा मैं आपको बताऊंगा। डिस्ट्रिक्ट DST इक्वल टू न्यू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आईडी इक्वल टू, सॉरी, अरे यार यहाँ पे स्टेट आईडी नहीं जाएगी, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे कंट्री आईडी, हाँ सॉरी, कंट्री आईडी, ठीक। हाँ हाँ ठीक है भाई, सॉरी, कंट्री आईडी, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे क्या जाएगा, स्टेट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट आईडी में कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल डॉट डॉट क्या जाएगा, स्टेट आईडी, और यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेम इक्वल टू कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट व्यू मॉडल डॉट डिस्ट्रिक्ट नेम, ठीक है। अब देखो कॉन्टेक्स्ट डॉट डिस्ट्रिक्ट डॉट एड डिस्ट्रिक्ट डॉट एड, ठीक है। और यहाँ पे डीएस, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। अब देखो, ठीक, अब इसको रिटर्न करने के बाद जो जहां भी सेव करवाना होगा, शो करवाना होगा, दिखा देना तुम, ठीक है। अब देखो तुम लोग क्या करते थे, सतीश तुम क्या करते थे कि यूआई पे स्टेट नेम फिल करते थे, उसके बाद कंट्री आईडी फिल करते थे, है ना। लेकिन वैसा नहीं करना है, हमें तीनों एक साथ एंट्री करवानी है, कंट्री स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तुम यहाँ पे लेकर आओगे कंट्री स्टेट व्यू मॉडल में, यहाँ पे तुम लेकर आओगे कंट्री आईडी डिस्ट्रिक्ट आईडी स्टेट आईडी। इस मॉडल को भी यूज कर सकते हो, अपना एक सेपरेट मॉडल अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारा डेटा आ गया हमारे पास, कंट्री नेम डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट नेम, ठीक है। यहां से हमें वैल्यू लेकर नहीं आनी है, कंट्री आईडी स्टेट आईडी डिस्ट्रिक्ट आईडी लेकर वहां से नहीं आना है, केवल हम नेम लेकर आएंगे, ठीक है। अब देखो, अब नेम लेकर आए कंट्री में, तो यहाँ पे कंट्री डॉट कंट्री नेम जैसे ही किए, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस जैसे ही चलाओगे ना, तो इसकी जो प्राइमरी की जनरेट हुई रहेगी टेबल में, ठीक है। सेव करवाने के बाद हमारी जो प्राइमरी की है कितनी, यदि इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं है, तो जैसे ही हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो प्राइमरी आईडी जनरेट हो गई एक, ठीक है। तो इस नाम के वेरिएबल में कंट्री में तुम होवर करना, ब्रेक पॉइंट लगाना, और कंट्री में जैसे ही होवर करोगे ना, तो तुमको कंट्री आईडी दिखने लगेगी एक, ठीक है। कंट्री आईडी दिखने लगेगी, कंट्री नेम, मतलब जो भी इंटिटी हमारी सेव चेंजेस हुआ रहेगा, जो मॉडिफाई हुआ रहेगा, इस कंट्री नाम के ऑब्जेक्ट में हमें डिस्प्ले होने लगेगा, देखिए माउस ओवर करके देखोगे तो उसी से तो हम ले रहे हैं कंट्री डॉट कंट्री आईडी, ठीक है, ठीक, स्टेट नेम। अब जैसे ही कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस करेंगे, तो स्टेट नाम के जो इंटिटीज में जो भी मॉडिफिकेशन हुआ रहेगा, तो स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेट में क्या आ जाएगा, अब इसका हमें प्राइमरी की चाहिए, स्टेट टेबल में जो भी हमारा इंसर्ट हुआ है, तो प्राइमरी की चाहिए,
तो इसमें जो भी इंसर्ट मॉडिफाई इंटिटी चेंजेस हुई रहेंगे ये स्टेट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिर डिस्ट्रिक्ट का वैसे ही काम करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में हमें क्या चाहिए, स्टेट की आईडी चाहिए। तो हम स्टेट की आईडी कहाँ से निकाल रहे हैं, यहां से नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा, स्टेट डॉट से, स्टेट डॉट स्टेट आईडी। ठीक है, समझ में आ गया। मैनुअली हमें नहीं कराना है, ये कास्केडिंग है। अगर किसी दूसरे का किसी दूसरे में दे दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, हमें इंस्टेंट करवाना है। ठीक है, तो ऐसे करवाएंगे। ठीक, वहां से केवल नेम लेकर आओ, कंट्री नेम, स्टेट नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम, बाकी हमारा बैकएंड में लॉजिक चलेगा। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर। कब तक तक इम्प्लीमेंटेशन यार करते रहो तुम लोग यार, बिल्कुल भी अब ढीला नहीं पड़ना है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो चीजें हम बता दिए उसमें अब दोबारा बताएंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा, फिर मन नहीं करता बताने का। ठीक है ना। ठीक ठीक। तो जिस चीज को हमने करा दिया एकदम क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कुछ भी पूछे दैट्स, मतलब जैसे टीवी का रिमोट ऑन करते हैं टीवी चालू हो जाती है, वैसे ही अगर कोई कुछ भी सवाल करे तो वो तुम्हारे लोगों का मुंह टीवी की तरह बिहेव करने लगना चाहिए। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सर तब मेरे तक